हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ईसाई और मुसलमान पूरे विश्व को अपने रंग में क्यों बदल लेना चाहते हैं? आपने भी देखा होगा कि पूरे विश्व में एक होड़ सी लगी है। इस्लाम और ईसाइयत दोनों ही पूरे संसार को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं। आखिर ऐसी मारामारी क्यों मची है? बाकी किसी धर्म में भी ऐसा है नहीं है, न हिंदू में है, न बौद्ध में है, न सिख में है, न जैन में है, न पारसी में है, न यहूदी में है और भी जितने धर्म है। लेकिन ये दो धर्म ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर मिलता है ईसाई धर्म में न्याय का दिन और इस्लाम में कयामत का दिन। आखिर क्या है न्याय का दिन और कयामत का दिन? आखिर क्यों ईसाई धर्म में न्याय का दिन और इस्लाम में कयामत का दिन आने की प्रतीक्षा है और वे क्यों इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए क्यों पूरे संसार को अपने अपने रंग में बदल देना चाहते हैं? इसी का जवाब इस वीडियो में दूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरी सख्त में उपजते चैनल यानी STV को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं ईसाई धर्म के न्याय का दिन और इस्लाम में कयामत के दिन से। लेकिन इससे पहले हिंदू धर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि आत्मा को अजर अमर माना गया है और ये माना गया है कि आत्मा ईश्वर से ही आई है और ईश्वर में विलीन हो जाएगी और ईश्वर में विलीन होने की ही प्रक्रिया ही मोक्ष कहलाती है। यानी उसके बाद जीवन मरण के इस चक्र से ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन उसके बीच में होता है स्वर्ग और नरक। हर जन्म में जो भी कर्म मनुष्य करेगा उसी के हिसाब से उसको फल भी प्राप्त करने होंगे, इसी धरती में प्राप्त करने होंगे या स्वर्ग और नरक के तौर पर भी। हिंदू धर्म में आत्मा को शाश्वत, अविनाशी और ईश्वरीय तत्व माना जाता है जो प्रत्येक जीव में निवास करती है। यह परमात्मा यानी ब्रह्म का अंश है और शरीर से अलग है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह अनादि और अनंत है। श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा गया है और यह भी कहा गया है कि यह शरीर बदलती है जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा के साथ एकता यानी मोक्ष प्राप्त करने लाना है, यानी उसी में विलीन हो जाना है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर छोड़कर कर्मों के आधार पर नए शरीर में जन्म लेती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती है। लेकिन बात करते हैं ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में आत्मा को लेकर क्या कहा गया है। इन दोनों धर्मों में एक ही जन्म होता है और एक ही जन्म के बाद पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बस ये है कि ईसाइयों को न्याय के दिन की और मुसलमानों को कयामत के दिन की प्रतीक्षा है। अब सवाल है कि आखिर ये है क्या? क्रिश्चियनिटी में इसे द लास्ट जजमेंट कहा जाता है, यानी न्याय का दिन। ये दुनिया का अंत है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में न्याय के दिन को डे ऑफ जजमेंट कहा गया है और कहा गया है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे और सभी लोगों को उनके कर्म के आधार पर न्याय करेंगे। इस दिन विश्वास करने वालों को अनंत जीवन और ईश्वर के साथ एकता मिलेगी। यानी उस दिन अंतिम न्याय होगा, प्रभु का दिन होगा, प्रलय का दिन भी होगा या यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। वह दिन है जब यीशु मानवता का न्याय करेंगे और पृथ्वी और स्वर्ग को नष्ट करेंगे। यानी उसके बाद नई पृथ्वी बनेगी और नया स्वर्ग बनेगा। प्रकाशित वाक्य में वर्णित है कि अंत में एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनेगी जहां केवल वे लोग होंगे जो ईश्वर के साथ एकता में होंगे। ये कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करेंगे, यानी जो क्रिश्चियन बन चुके होंगे। ईसाई मानते हैं कि यीशु मरे हुए को जिंदा करेंगे और सभी को अपने सामने इकट्ठा करेंगे। फिर हर व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यों, भावनाओं, विचारों, शब्द और पापों का न्याय करेंगे। पाप वह सब कुछ है जो परमेश्वर के नियम और इच्छा के विरुद्ध है। इस समय यीशु से कोई भी कुछ नहीं छिपा पाएंगे क्योंकि यीशु सबको देख रहे होंगे। यीशु प्रत्येक व्यक्ति का न्याय करने के बाद उन्हें दो समूह में विभाजित करेंगे।
बचाए गए और शापित। न्याय दिवस के अंत में यीशु शापित लोगों को शैतान के साथ नरक में डाल देंगे और बचाए गए लोगों को अपने साथ नए स्वर्ग में ले जाएंगे। अब बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम में कयामत का दिन है जिसमें रूह के साथ इंसाफ होगा। रूह यानी आत्मा, जिसको हम सनातन धर्म में कहते हैं। मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार इस्लाम में कयामत एक महत्वपूर्ण घटना होगी। मान्यता है कि मरने के बाद सभी इंसानी रूहें यानी आत्माएं कब्र में पड़ी रहती हैं और इसी कयामत के दिन अल्लाह सभी रूहों को कब्र से निकालकर उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उनको फल देंगे। कयामत का दिन दुनिया के अंत का दिन होता है। इस दिन सभी लोग अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सामने खड़े होंगे। इस्लाम में कयामत योम अल कियामा का तात्पर्य उस दिन से जब दुनिया का अंत होगा और सभी मनुष्यों का हिसाब किताब होगा। यह वह दिन है जब अल्लाह पूरे विश्व का न्याय करेंगे। इसी आखिरी दिन या न्याय का दिन भी कहा जाता है। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान और हदीस के अनुसार कयामत के दिन अल्लाह निम्न कार्य करेंगे: विश्व का अंत और पुनर्जनन, यानी अल्लाह सृष्टि को नष्ट करेंगे और सभी जीवित प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह सभी मृतकों को पुनर्जनन वापस के लिए जीवित करेंगे। न्याय और हिसाब होगा, यानी अल्लाह प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करेंगे। कुरान में वर्णित है कि हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होगा और कोई भी अन्याय नहीं होगा। ये सूरह अल अनबिया में कहा गया है। स्वर्ग और नरक का भी फैसला होगा। अल्लाह लोगों के कर्मों के आधार पर उन्हें जन्नत, स्वर्ग या जहन्नुम यानी नरक में भेजेंगे। जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए उन्हें जन्नत की नेमतें मिलेंगी। ईमान लाए हैं यानी जो मुसलमान बन चुके होंगे, जबकि अवज्ञाकारी और काफिरों को नरक की सजा भुगतनी होगी। यानी जो भी इस्लाम में नहीं आया है या जो मुसलमान नहीं बना है उनको नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी। पूर्ण न्याय और रहस्यों का खुलासा भी होगा, यानी कयामत के दिन सभी रहस्य और छिपे हुए कर्म सामने आएंगे। कोई भी कार्य अल्लाह से छिपा नहीं रहेगा और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलेगा। इस्लाम और ईसाई धर्म में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यानी बरजख एक मध्यवर्ती अवस्था में रहती है जब तक कि कयामत का दिन नहीं आता है। इसी तरह बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य को एक बार मरना नियत है और उसके बाद न्याय होगा। यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक जीवन मिलता है और मृत्यु के बाद वह ईश्वर के सामने अपने कर्मों का हिसाब देगा। इस तरह हम देखते हैं कि इस्लाम और ईसाई धर्म में एक ही जन्म होता है, जबकि हिंदू धर्म में बार बार जन्म होता है। इसे आप देखते होंगे कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के लोग पूरा जीवन इसी जीवन में यानी जो उनको एक जीवन मिला है उसमें जी लेना चाहते हैं। ईसाइयत में सब कुछ इसी जीवन में कर लेने की होड़ लगी है, चाहे वो आविष्कार हो, चाहे जीवन या दुनिया को मथ लेने की उनकी परिकल्पना, उनकी सोच, उनका कर्म। और इस्लाम में तो एक ही है कि इस जीवन के बाद अल्लाह के पास जाना है। इस जीवन में जीने की बजाय अल्लाह के सामने जो उनके कर्म होंगे, वो इस्लाम के हिसाब से जो कर्म है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो उसी तरह का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये धर्म सभी लोगों को अपने अपने धर्म में क्यों लाना चाहते हैं? उसका एक ही कॉन्सेप्ट है और वही है कि जो मैंने शुरू में कहा कि ईसाई धर्म में न्याय का दिन और इस्लाम में कयामत का दिन, इसकी प्रतीक्षा है। इन दोनों धर्मों के धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि पूरे विश्व को इन्हीं के धर्म में ला जाना है, सभी मानव सभ्यता को ईसाई या इस्लाम में लाना है। लेकिन इनके पादरी हो या मुल्ला या लोगों को या अपने धर्म के लोगों को इस तरीके से परिभाषित करते हैं अपनी इन बातों को कि ईसाई कहते हैं कि जब पूरा विश्व ईसाईयत में कन्वर्ट हो जाएगा तभी यह न्याय का दिन आएगा। इसी तरह मुल्ला मौलवी भी लोगों को कहते हैं कि कयामत का दिन भी तभी आएगा जब पूरी मानव सभ्यता इस्लाम में आ जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन वे लोगों के दिलो दिमाग में यही भर देते हैं। हिंदू जबकि शांत है, उसे पता है कि फिर पुनर्जन्म होना है। यह कह सकते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ी सभी धर्मों के लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में आना है, बार बार यही आना है, पुनर्जन्म होना है जब तक कि मोक्ष न हो। लेकिन ईसाई और मुसलमान इसी जीवन को जी रहे हैं और वे फिर चाहते कि जल्दी से जल्दी कयामत का दिन आ जाए। और इनको सिखाया जाता है कि ये दिन तभी आएंगे जब पूरी मानव सभ्यता इनके धर्म के
तहत आ जाएगी। और वे इसीलिए पूरी मानव सभ्यता को अपने अपने धर्म में बदलने के लिए लगे हैं। जबकि यह विभिन्न धर्मों की अपनी अपनी थ्योरियां हैं, चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, तमाम धर्मों के लोगों की अपनी अपनी फिलॉसफी है। और होना तो यह चाहिए था कि विभिन्न धर्मों के बीच संवाद होते और जीवन को शांत बनाने के लिए कोई नई अवधारणा सामने आती। लेकिन आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।